कानपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में फंसी मां बेटी की हुई मौत। निकालने के लिए रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना और एसडीआरएफ की मदद ली गई। कानपुर में भारी बारिश के चलते 2 और हादसे हुए हैं, जिसमें एक कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग महिला की हो गई मौत, तो वहीं जूही ढाल पुल पर जल भराव से डूबकर रिक्शा चालक की भी मौत। पिथौरागढ़ में नाले में तेज बहाव में बही बाइक हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा लापता और एक की हालत गंभीर। चमोली में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से कई सड़कें हैं बंद, तो वहीं लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद। ऋषिकेश में गंगा और सहायक नदियां उफान पर है। गंगा वार्निंग लेवल के करीब बह रही है, तो ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति के पास बह रहा है गंगा जल, जिससे मैदानी क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सभी जिलों के डीएम को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया। चंपावत में नेशनल हाईवे 4 पर टनकपुर हाईवे पहाड़ी से मलबा आकर गिरा है यहां पर, और बोल्डर आने के बाद बंद हो गया है, जिसके चलते दोनों और वाहनों की आवाजाही हो गई है बंद। बारिश के चलते 6 ग्रामीण सड़कों का फिलहाल मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। प्रधान के बेटे ने दावत के बहाने बुलाकर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। प्रधानी चुनाव में खड़ा होने को लेकर झगड़ा हुआ। बेंगलुरु हिंसा के मामले में मेरठ के शख्स का विवादित बयान। कर्नाटक विधायक के भतीजे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख का इनाम देने का ऐलान किया। शाहजेब रिजवी केस दर्ज करवा चुके हैं अपने ऊपर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। लखनऊ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ में पैर में लगी गोली, गैंगस्टर एक्ट में था वांटेड। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। 3 मवेशी चोर गिरफ्तार, 4 फरार। कब्जे से 3 तमंचे और पिकअप वैन बरामद। हापुड़ में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस को चकमा देने में कोशिश करता हुआ देखा गया। सुसाइड नोट लिखकर अपराधी हुआ फरार। गंगा में कूदने की लिखी थी बात। हरदोई में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घंटों बाद भी दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। झांसी में 2 युवकों के बीच जमकर हुई है मारपीट। बाइक ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा हुआ, वीडियो वायरल। बरेली में एक भाई की अपनी बहन को मारने की कोशिश हो गई नाकाम। बहन को मरा समझकर गन्ने के खेत में फेंककर फरार हुआ आरोपी भाई। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। देवरिया में एक युवक को सरेशाम बदमाशों ने मारी गोली और गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किए गए। पड़ोसी पर लग रहा है गोली मारने का आरोप। बिजनौर में भाई ने भाई पर किया चाकू से हमला। इस दौरान बीच बचाव करने आए भतीजे को चाकू लगा। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का कार्यक्रम तय। 3 दिनों तक सदन की कार्यवाही चलेगी। 21 अगस्त को अध्यादेशों अधिसूचना को सदन पटल पर रखा जाएगा। 24 अगस्त को होंगे विधायी और अन्य कार्य। प्रदेश के प्राइवेट स्कूल्स की फीस की वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 3 सदस्यीय पीठ करेगी इस मामले की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चारधाम रोड परियोजना की समीक्षा करने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव समेत अफसर मीटिंग में होंगे मौजूद। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी बैठक। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में हाईकोर्ट में दाखिल हुई अवमानना याचिका। बकाया किराया वसूली के लिए लाया जाएगा एक्ट। हाईकोर्ट ने करार दिया था इस पर असंवैधानिक इसको, और आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। विपक्षी दलों की एकजुटता पर बीजेपी ने पार्टियों पर चुटकी ली है। कहा 2022 के लिए हो रही है विचित्र जुगलबंदी। कांग्रेस ने कहा कि जुगलबंदी से हड़बड़ा क्यों रही है बीजेपी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में गुरुवार को आए कोरोना के 416 नए केस। उधम सिंह नगर में 192, हरिद्वार में 107 और देहरादून में 36 नए केस आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना में कुल मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंची।